कांग्रेस के एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े क्या इस बार फिर होंगे आगर के उम्मीदवार? जमीन तो बनाते रहे हैं, लेकिन क्या मौका पाएंगे? पिछले 4 साल से इलाके में एक्टिव विपिन क्या इतनी आसानी से टिकट पा जाएंगे? क्या आगर के कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें पूरे मन से अपनाएंगे? इस बार चुनावी चर्चा में मुलाकात कीजिए आगर सीट से दावेदारी कर रहे विपिन वानखेड़े से। पार्टी टिकट देती है तो चुनाव के लिए कितने तैयार हैं आप? चुनाव के लिए पूर्णतः तैयार हैं। निश्चित तौर पर आगर में चुनाव काफ़ी पहले होने वाला था, क्योंकि हमारे क्षेत्र के विधायक ऊंटवाल जी का स्वर्गवास हो गया था। लेकिन कुछ कारणवश और कोरोना के चलते यहाँ पर चुनाव लगातार टलते जा रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव के लिए पूर्णतः तैयार है। चुनाव भले आज हो जाए, हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव में कांग्रेस विजयश्री हासिल करेगी। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को, आम जनता को प्रताड़ित करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2018 के पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं तब की बात करूं, या मैं आज जो पिछले 2.5 महीने से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उसकी बात करूं, हमारे प्रदेश के अन्नदाता, विशेष तौर पर हमारे क्षेत्र के अन्नदाता आगर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। अगर हम बात करें गेहूं खरीदी केंद्रों की, तो पूरे जगत को मालूम है कि गेहूं खरीदी केंद्र पर क्या स्थिति हुई है। हमारे क्षेत्र में किसान 10-10, 15-15 दिन तक के गेहूं खरीदी केंद्र पर खड़े तो रहे ही, हमारे क्षेत्र में तो ये भी स्थिति हुई कि हमारे एक किसान प्रेम सिंह जी का लाइन में खड़े खड़े ही स्वर्गवास हो गया। ऐसे और तमाम विषय हैं। चाहे मैं बिजली के बिल की बात करूं, बिजली के बिल जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। अगर मैं आगर के विकास की बात करूं, पिछले 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगर में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी। ऐसे तमाम विषय हैं जो जनता को बहुत अच्छे से संज्ञान में भी है और जनता को बहुत अच्छे से मालूम भी है। और अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ 15 महीने में जिस प्रकार से आगर को 1500 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य आगर में किए हैं, चाहे वो किसान कर्जा माफ़ी की बात हो, या चाहे वो गौशाला की बात हो, या चाहे वो डैम की बात हो, या बिजली के ग्रिड की बात हो, या अच्छे मुआवजे की बात हो, ऐसे ही तमाम योजनाएं और तमाम आगर को सुविधाएं मिली है, आगर को लाभ मिला है, जो आगर की जनता भली भांति जानती है। पिछली बार क्या चूक रह गई थी, इस बार कितनी तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो चुनाव लड़ा था वो बेईमानी के दम पर लड़ा था। लोगों को गुमराह किया गया, झूठा प्रलोभन दिया गया, झूठे वादे किए गए, झूठा आश्वासन दिया गया। लेकिन उसके बाद जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और फरेब की पार्टी है। सिर्फ झूठे वादे करती है, लोगों के साथ विश्वासघात करती है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करती है। अब ये जनता को बहुत अच्छे से मालूम है और आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। सिंधिया जी को बीजेपी में जाने से क्या चुनाव में असर पड़ सकता है? देखिए, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सिंधिया जी कांग्रेस में थे, अब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन आज मध्य प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश की जनता या आगर की जनता किसी को देख रही है तो कमलनाथ जी को देख रही है, कांग्रेस की सरकार को देख रही है। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार से काम किया, किसानों को, आम जनता को कितना फायदा मिला, कमलनाथ जी की जो योजनाएं थी वो योजनाएं कितनी लाभकारी हुई है, जनता कमलनाथ जी को देख रही है और जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बने। पिछली बार स्थानीय और बाहरी को लेकर विरोध झेलना पड़ा, इस बार कैसे उसमें आप आएंगे? देखिए, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में टिकट की दावेदारी करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, और हर पार्टी में होते हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। सबका अपना अपना अधिकार है और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, इसमें कहीं कोई बुराई की बात नहीं है। और अगर बात रही स्थानीय और बाहरी की, तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अगर बात रही विरोध की, तो ऐसी भी कहीं कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट खड़ी है और मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेगी और चुनाव जीतेगी भी। कांग्रेस सरकार की तब जीत ज्यादा आसान लग रही थी और अब सरकार बदलने के परिणाम में क्या असर दिखाई देगा? देखिए, चुनाव में हार जीत का फैसला सरकार नहीं करती है, चुनाव में हार जीत का फैसला जनता करती है। और जब सरकार थी तभी भी हमारा
एजेंडा यही था कि हम जनता के बीच में जाते, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों को लेकर, और आज सरकार नहीं है तो हमारे लिए तो और आसान हो गया है कि 15 महीने में जो कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं हमारे पास वो सब कुछ बताने के लिए है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कुप्रशासन है, जनता विरोधी नीतियां हैं, उससे तुलना करवाने के लिए तो हमारे लिए बहुत आसान है। सरकार रहे या ना रहे, पिछली बार कुछ ही वोटों से कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीतने से रह गई थी, लेकिन अब की बार कम से कम 25,000 वोटों के लीड से यहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीतेगी।